Dear students, today in motivational chemistry means the chemistry between our body and our mind. Today we will discuss how can we renew our body and our mind. In the last video also I discussed by reducing stress we can renew our body and our mind. Today we will discuss the second way, and that second way is be positive always. Your psychology to handle the problem should be positive. आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आप पीसफुली कूल माइंड से उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। देखिए, मैं अभी आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। आजकल मेरे घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, 3-4 लेबरर्स लगी हुई है। तो उस 2 दिन पहले मैंने उनको पेमेंट की थी। नेक्स्ट डे जैसे चेक करते हैं कितनी लेबरर्स काम पर वापस आई हैं, तो देखा एक कम था। तो मैंने उसके साथियों से पूछा कि भाई वो क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बोला, मैम जो अभी आपने 2 दिन पहले पेमेंट की थी उसकी वो चोरी हो गई। कहा ठीक है, वो दुखी होगा इसलिए नहीं आया। नेक्स्ट डे वो आया, मैंने उसके दुख को कम करने के लिए उससे बात की। तो ही वॉज नॉर्मल। उसने कहा ये तो जिंदगी में चलता ही रहता है, मेरे पैसे ही तो चोरी हुए हैं, मेरा अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम से वो इजीली निकल गया और 5-10 दिन में 15 दिन में फिर से पैसे कमा लेगा। तो इस डिस्कशन का क्या मतलब निकला? Don't stuck yourself. Don't stuck yourself in the problem. The second point, manage your negative thoughts. हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. Now, second way is manage your negative thoughts. Our mind and our body can't bear negative thoughts. वो उसे बाहर निकालना चाहते हैं। एक तुम हो कि उन नेगेटिव थॉट्स को पकड़ कर बैठे हो। तो नेगेटिव थॉट्स किस तरीके से आपके माइंड के अंदर एंटर किए, उसका रीजन ढूंढिए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, किससे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए हैं, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जरूर निकलेगा। देखिए, हमारा जो माइंड है उसका काम है सोचना। बहुत सारे थॉट्स माइंड के अंदर आते ही रहते हैं। आप कौन से थॉट्स को परमिशन दे रहे हो अंदर एंटर करने की, कौन से नहीं दे रहे हो। सारे के सारे थॉट्स तो माइंड में आप नहीं रखते ना, कुछ रख रहे हो। तो नेगेटिव थॉट्स को जो एंट्री दिमाग में दी है वो आपने ही दी है। जैसे कि आई एम ए यूजलेस पर्सन, आई कांट मैनेज एनीथिंग। अगर किसी फ्रेंड ने इग्नोर कर दिया तो आपको खराब लग गया, पेरेंट्स ने डांट दिया तो आपको खराब लग गया। तो ये छोटी छोटी बातें ईगो लेके आप माइंड में बैठ जाते हो और फिर खुद ही अपने आप से लड़ाई करते रहते हो, और फिर आप डबल हार्म कर रहे हो। और अपनी जो एनर्जी है जो एक यूजफुल वर्क, यूजफुल पर्पस के लिए लगानी चाहिए, आप यूजलेस बातों में उसे वेस्ट कर रहे हो। कुछ नहीं करना, माइंड से नेगेटिव थॉट्स मत निकालो। निकालना मुश्किल है, मत निकालो। हर नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा दो, सारे थॉट्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके अंदर जैसे कि आई एम द बेस्ट, आई विल क्लियर ऑल द एग्जाम्स, आई विल गेट एडमिशन इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट, आई एम परफेक्ट एंड हेल्दी। और कोई भी मोटिवेशनल लाइंस जो भी आपको अच्छी लगती हैं उनको बार बार चैंट करिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो इस तरीके से इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देकर आप हेल्दी फील करेंगे। Now next is create positive atmosphere in your surroundings. By creating positive atmosphere in our surroundings, we can renew our mind and our body. देखिए, सबसे ज़्यादा जो टाइम है हम वो अपना घर में ही निकालते हैं, तो हम घर से ही क्यों ना स्टार्ट करें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की। ठीक है, आपकी मदर ने आपके लिए लंच बनाया या डिनर बनाया, आप प्रेज करिए कि बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। ठीक है, आप भी खुश, मदर भी खुश। आप छोटे भाई बहन से किसी काम के लिए बोलते हैं, थैंक यू बोलिए। भाई बहन जो भी हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आप कोई टेस्ट घर में बैठे हैं सोल्व करने के लिए, 1 घंटे में जैसे 60 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं और आपसे 40 हो पाए, 20 नहीं हुए, आप दुखी मत होइए। आप अपने आप से बोलिए 40 तो हो गए ना, 20 भी कर लूंगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और अगर आप इसी सिचुएशन को ऐसे करते हैं, क्या यार 40 हुए हैं, क्या होगा, मेरा एग्जाम तो क्लियर ही नहीं होने वाला, तो नेगेटिव थॉट्स के चक्रव्यूह में
एंटर करते चले जाओगे, तो इससे आपका मन भी दुखी होगा, तो आप घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उनका मन भी दुखी होगा, तो एक नेगेटिविटी आ जाएगी। तो घर के अंदर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना आपके हाथ में है और घर के मेंबर्स के भी हाथ में है। तो आप अपनी तरफ से एक छोटा सा जो ट्राई कर सकते हैं वो करिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, जरूर कामयाब होंगे। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप मोबाइल को ज़्यादा टाइम के लिए दूर नहीं रख सकते, रख भी नहीं सकते, लेकिन आपको उससे परेशानी भी होती है कि मैं सारा टाइम इसी में वेस्ट कर रहा हूँ, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने आप से प्रॉमिस करिए, 1 घंटे से स्टार्ट करिए। आप 1 घंटे के लिए मोबाइल को कहीं दूर रख दीजिए और प्रॉमिस करिए अपने आप से, मैं आज 1 घंटा इसको टच नहीं करूँगा, मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस करूँगा। इस टाइम को बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे से 2 घंटे कर दीजिए, 3 घंटे कर दीजिए। फिर जो एक मोबाइल यूज़ करने की जो एक एडिक्शन है, आप उसको उससे छुट्टी मिल जाएगी और आप अपना ज़्यादा टाइम स्टडीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पीसफुल माइंड। देखिए, डिस्टर्ब माइंड जो है वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता। देखिए, आपकी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, आपसे याद भी नहीं हो रहा, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, आपका चीखने चिल्लाने का, रोने का मन करेगा, तो आप कर लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। ठीक है, जब रोना होना सब कंप्लीट हो जाए, उठिए, मुंह धोइए और 1 गिलास पानी पी लीजिए, इससे एक मैजिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने अपनी जितनी फ्रस्ट्रेशन थी वो चीखने चिल्लाने और रोने में निकाल दी। अब आप आराम से अपनी स्टडी टेबल पर बैठिए, आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। तो इन द लास्ट आई विल से, खुश रहिए, आसपास का माहौल खुश रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, माइंड को पीसफुल स्टेज में रखिए, आपके कदम कामयाबी की तरफ अपने आप बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा आपका एग्जाम्पल ये दुनिया कोट करेगी। ठीक है, तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगी, बच्चों खुश रहो और कामयाब हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।